जब देखते हैं कि ये डेमोक्रेसी किससे लड़ता है। सेकेंडली, उनका जो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था कि डेमोक्रेसी सर्वाइव्स ओनली इफ देयर इज एन ऑपोजिशन, जिसको आप डायलॉजिकल ट्रेडिशन कह रहे हो, जो नेहरू जी हमारे एंशिएंट इंडिया से सीखते हैं। जो तुमने अमर्त्य सेन का जिक्र किया था, अमर्त्य सेन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि वो, उनके पिताजी बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे, और अमर्त्य सेन खुद भी बड़े अच्छे संस्कृत के स्कॉलर है। उन्होंने कहा, अगर आप संस्कृत में हमारे एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स देखो, दुनिया में कोई भी ऐसा हिब्रू, ग्रीक, लैटिन, आप उसमें इतना ज्यादा डिबेट नहीं देखोगे आपस में। एक कहता है कि भगवान इस फॉर्म में, तो दूसरा कहते हैं ना जी इस फॉर्म में, तीसरा कहते हैं ना जी इस फॉर्म में, और चौथा कहता है जी है ही नहीं, है ना। एंशिएंट पीरियड से ऋग्वेदा का जो ओरिजिनल हिम है उसमें भी यही नोशन है, मे बी देयर इज गॉड एंड मे बी देयर इज नॉट, है ना। सो दिस ये जो तर्क का एक ट्रेडिशन था, नेहरू जी डिस्कस करते हैं कि बनारस में कैसे पहले क्लासे जो पढ़ाने का तरीका था कि आओ चलो बैठते हैं, क्या करने बैठ रहे हैं, तर्क करने बैठ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट करने बैठ रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर भी पंडित थे, मुझे शर्म आती है थोड़ी सी कहने में कि इसमें क्या शर्म है? शर्म ये भाई, आप कहते हो कि ब्राह्मण है जी, मैं तो विश्वास नहीं करता। तो वो पंडित थे, मेरे फादर के ग्रैंडफादर, और हमको ये बताया जाता कि वो क्या करते थे, वो गांव-गांव घूमते थे, कुलीन ब्राह्मण थे, गांव-गांव घूमते थे। मैंने कहा गांव-गांव घूम के क्या करते थे? तर्क करते थे। वहां जाके बैठना, जलसा करना और आर्ग्यूमेंट करना। तो ये जो ट्रेडिशन है, इसको नेहरू जी ने अपनाया कि डेमोक्रेसी मीन्स ऑपोजिशन। जब